स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिले में चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत पूरा जनपद देशभक्ति के रंग में रंगता नजर आ रहा है। जिलाधिकारी अविनाश सिंह के नेतृत्व में जनपद से लेकर तहसील ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर तक विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में विकास भवन परिसर से भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें जिले के वरिष्ठ अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नगर आयुक्त संजीव मौर्य, मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर समेत विभिन्न विभाग अधिकारी मौजूद रहे। अभियान के नोडल अधिकारी कमल किशोर ने कार्यक्रम की रूपरेखा और राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान से संबंधित आवश्यक जानकारी दी। विकास भवन से शुरू हुई यात्रा में अधिकारी कर्मचारी हाथों में राष्ट्रीय ध्वज लेकर पैदल मार्च करते आगे बढ़े। इस दौरान देशभक्ति के नारों से वातावरण गूंज उठा और लोगों ने एकता, अखंडता, राष्ट्र प्रेम का संदेश दिया। अभियान के तहत मोटरसाइकिल रैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतिभागियों ने हाथों में तिरंगा लेकर लोगों के घरों पर सम्मानपूर्वक राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए प्रेरित किया। प्रशासन की ओर से लोगों को संदेश दिया गया कि तिरंगा फहराना जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही जरूरी उसकी गरिमा और सम्मान बनाए रखना। नागरिकों से ध्वजारोहण के बाद राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानपूर्वक सुरक्षित रखने और उससे जुड़े नियमों का पालन करने की अपील की गई। जिला प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान को जनपद, तहसील, ब्लॉक और ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभावी ढंग से संचालित किया जाए। तिरंगा यात्राओं, जन जागरूकता कार्यक्रम और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से अधिक लोगों को अभियान से जोड़ने पर जोर दिया जा रहा है। बरेली में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक तिरंगे की लहर और देशभक्ति का उत्साह स्वतंत्रता दिवस के आयोजन को भव्य रूप देता नजर आया। ये विकास भवन से लेकर कलेक्ट्रेट तक की तिरंगा यात्रा निकाली गई है। इसमें कलेक्ट्रेट से लेकर पूरे विकास भवन और अन्य जितने भी विभाग हैं, उन सभी के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं और कर्मचारीगण, सबने इसमें भाग लिया। लगभग 2,500-3 हज़ार के करीब संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। और इसके माध्यम से हम लोगों ने जो हमारी यंग जनरेशन है, उनके बीच में देशभक्ति के बारे में, राष्ट्र प्रेम के बारे में बताने का एक प्रयास किया है। साथ ही साथ जिन तमाम क्रांतिकारियों, शहीदों, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की वजह से हम लोगों को ये आज़ादी मिली है, उनके चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने का एक छोटा सा प्रयास है। इसके साथ ही साथ हम लोगों ने एक मैसेज ये भी देने का प्रयास है कि हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, और जो विभिन्न प्रकार के वादों में हम लोग उलझे रहते हैं, उन सभी वादों को भूलकर हमको राष्ट्रवाद के बारे में, नेशन फर्स्ट की थ्योरी पे काम करना चाहिए, जिसके बारे में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी अपने हर स्पीच में बताते रहते हैं। तो निश्चित रूप से इस रैली के माध्यम से जनपद वासियों के बीच में एक देश प्रेम की, एक राष्ट्रवाद की एक नई भावना का संचार होगा, ये ऐसा मेरा मानना है। और इसी को उद्देश्य को लेकर हम लोग पुनः 14 तारीख को एक बहुत बड़ी बाइक रैली भी निकालेंगे, जिसमें हमारे जनपद के जितने भी ग्राम पंचायतें हैं, उनके सभी प्रधान और अन्य हमारे जो है साथीगण, वो इसमें सम्मिलित होंगे। देखिए, जनपद बरेली में जो हमारा लक्ष्य है वो 10,30,000 है हर घर तिरंगा में सभी घरों पर झंडा फहराने का। और इसमें हमारे जो है 3 चरणों में कार्यक्रम हो रहा है। उसी के दृष्टिगत अभी हमारी 12 तारीख को 4 बजे विकास भवन परिसर से लेकर गांधी उद्यान होते हुए जिलाधिकारी महोदय आवास के पास होते हुए कलेक्ट्रेट को पैदल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया। इसमें लगभग 1,000 लोग उपस्थित रहेंगे। और 14 तारीख को सभी ग्राम प्रधानों की तिरंगा रैली है, जो कि विकास भवन परिसर से शुरू होगी, श्यामगंज ओवरब्रिज होते हुए डमरू चौराहा, कुदेसिया फाटक ओवरब्रिज, अयोका चौराहा होते हुए चौकी चौराहा, दामोदर स्वरूप पार्क पर जाकर खत्म होगी। इसके अलावा हमारे जो और डिपार्टमेंट है, शिक्षा विभाग है और बेसिक शिक्षा है, माध्यमिक शिक्षा है और उच्च शिक्षा है, उनके द्वारा भी विभिन्न तिरंगा रैलियां आयोजित की जा रही हैं। और सभी के कार्यक्रम जो है वो तिथिवार निर्धारित किए गए हैं। आज शाम फिर बैठक हो रही है इसकी, और हमें उम्मीद है कि हम जनपद बरेली में इस कार्यक्रम को बहुत अच्छे ढंग से मनाएंगे और हर विभाग का ये प्रयास है कि इसे पूरा सफल बनाया जाए। सर, ब्लॉकों को भी निर्देश दिए गए पंचायत स्तर पर तिरंगा का अपमान ना हो, उसके लिए क्या, क्योंकि झंडे अधिकतर देखे जाते हैं कि ज्यादा झंडे होते हैं तो आदमी कभी नीचे डाल देता है, तो उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? जिला के मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई थी सभी अधिकारियों को, जिसमें सभी विकास खंड स्तरीय अधिकारी, तहसील स्तरीय अधिकारी मौजूद थे, जनपद स्तरीय मौजूद थे। तिरंगा का महत्व और तिरंगा झंडा कैसे फहराना है और कैसे उसको सुरक्षित रखना है, इसके पूरे दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। सबको मीटिंग में बता भी दिया गया है और कहीं ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए व्यापक इंतजाम किए गए हैं। सभी जगह व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है और सभी विकास खंडों में भी तिरंगा रैलियां होनी है। जिला कार्यक्रम अधिकारी को भी जो है निर्देश दिए गए हैं कि वो भी विकास खंडों के सभी जो आंगनबाड़ी हैं, सहायिकाएं हैं, उनकी तिरंगा यात्रा सबसे करेंगे।